सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। नेक्स्ट जो इंडेंटेशन होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इंडेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, यानी कि शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ आ कोड लाइन। कोड लाइन के स्टार्टिंग में जो वाइट स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंडेंट। यहाँ पर लिखा गया है अ ब्लॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट। बेसिकली जब भी आपके पास कई सारे स्टेटमेंट होते हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए, उनको ग्रुप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज या फिर जावा या जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको स्टेटमेंट का ब्लॉक डिफाइन करना है तो आप यूज़ करते हो कर्ली ब्रैकेट का। मान लीजिए आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, इन्हें आपको ग्रुप करना है तो आप सी जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हो किसका, कर्ली ब्रेसेस का। बट जो पाइथन है ये बोलता है कि भैया आप कर्ली ब्रेसेस ना लगाओ, सिर्फ स्पेस दे दीजिए आप। तो जो स्पेस आप देते हैं स्टार्टिंग में उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल ताकि आपको और क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा लपेट पाएँ। तो पाइथन मैंने एंटर किया और यहाँ पर देखिए IDLE ओपन हो चुकी है और इसका हम लोग स्क्रिप्ट मोड ओपन करते हैं। तो फाइल पे जाएंगे और नई फाइल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपको चेक करना है कि नंबर ऑड है या फिर इवन है, तो आप कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो नंबर आपको चेक करना है कि वो ऑड है या फिर इवन है, वो नंबर आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बनाया वेरिएबल, नाम रखा नम इक्वल, ठीक है। इसके बाद इंट मेथड और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर इनपुट लिखा। इनपुट क्या है, मेथड है। और हमने पूछा कि भैया जो नंबर आपको चेक करना है वो नंबर इंटर कीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर इंटर एनी नंबर सॉरी, इंटर एनी नंबर, इंटर 1 मिनट, इंटर एनी नंबर। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से क्या होगा, नम के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। अब बारी है कि हम चेक कर पाएँ कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़ और हमने लिखा कि अगर नम में आप 2 से डिवाइड करते हैं और आपको मिलता है 0 तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। अब चूँकि जब ये कंडीशन सही होनी चाहिए तो इस इफ़ की बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लगाया कॉलन, देन इसके बाद हमने इंटर की हिट की। तो इंटर की हिट करते ही क्या होगा, आप देखेंगे कि इसने स्टार्टिंग से कुछ स्पेस छोड़ दिया है, कर्सर यहाँ से आ रहा है। तो जो ये आपको स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेंट। बेसिकली जो स्पेस होता है वो ब्लॉक को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट हैं तो जो स्पेस है स्टार्टिंग से वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी में 4 स्पेस और किसी में 5 स्पेस दे दिया है, ऐसा नहीं है। स्पेस इक्वल होने चाहिए स्टार्टिंग से। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया कि भैया जो आपने नंबर इंटर किया था नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आना है एल्स की बॉडी में और यहाँ से प्रिंट कर देना है कि जो आपने नंबर दिया था वो एक ऑड नंबर है, तो नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एल्स की बॉडी में कौन सा स्टेटमेंट है, तो आप बोलोगे कि भैया जो ये स्टेटमेंट है ये एल्स का है और ये स्टेटमेंट किसका है, इफ़ का है। बट अगर मैं यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ, लाइक इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C और इसके बाद हमने कर दिया Ctrl+V और मैं यहाँ कर देता हूँ कुछ लाइक कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट एल्स की बॉडी में आएंगे। बट अगर मैं यहाँ से इस स्पेस को रिमूव कर दूँ तो जो प्रिंट है वो इसकी बॉडी में तो है, बट जो ये स्टेटमेंट है ये एल्स की बॉडी में नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से स्पेस दे दूँ इक्वल में तो ये भी इसी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। तो ये होता है इंडेंटेशन।
अगला आता है और वो है पॉइंट, कमेंट्स स्टार्ट विद ए हैज़ एंड पाइथन विल इग्नोर देम। जो पाइथन में कमेंट्स होती हैं वो हैज सिंबल से शुरू होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, और जो भी कमेंट्स होती हैं वो पाइथन इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द सोर्स कोड फॉर एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड स्टेटमेंट। आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम दिख रहा है, इस प्रोग्राम में हमने जो भी ये लिखे इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है। अगला पॉइंट है, कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। जो पाइथन में कीवर्ड हैं वो एक रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका यूज़ आप वेरिएबल नेम के लिए, फंक्शन नेम के लिए या फिर अदर टाइप के आइडेंटिफायर को क्रिएट करने में यूज़ नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो भी आपके डेटा टाइप वाले कीवर्ड होते हैं उसका यूज़ आप एज आ वेरिएबल नेम कर सकते हो। मैं आपको भी लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ये चेक करना है कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराएंगे कीवर्ड मॉड्यूल को। तो कीवर्ड, देन इसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड डॉट कीवर्ड की लिस्ट। मैंने एंटर की, 1 मिनट, इसको हमने किया रन, 1 मिनट, इसको करता हूँ रन। ओके। और आपको बताना है कि जो पाइथन की फाइल होती हैं उसे हम किस एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पार्ट 1 में आ सकता है। तो आपने देखा कि हमने जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पर सारे के सारे कीवर्ड आ चुके हैं। एक बात और कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि भाई साहब पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है 33। पाइथन में 33 कीवर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। और साथ ही इसमें भी फॉल्स, नन और ट्रू, ये 3 ऐसे प्राणी हैं जिनका पहला लेटर, जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होता है। इसके अलावा सारे ही कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। आपसे पूछता है एमसीक्यू में कि पाइथन में सभी कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल में है, तो सारे स्मॉल में कैसे हो जाएंगे, तो आपको फॉल्स टिक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके होते हैं कीवर्ड जिनकी संख्या 33 होती है। अगला आता है पॉइंट, वो है पाइथन अलाउ प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल पैराडिग्म। मतलब क्या है कि जो पाइथन है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो तो करती ही है, साथ ही आप इसका प्रोग्राम प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो वेरिएबल होता है वो या तो लेटर से शुरू होगा या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा। जो वेरिएबल का नाम है उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है, साथ ही वो नंबर से भी शुरुआत स्टार्टिंग नहीं होती है। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 1 राम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की स्टार्टिंग नंबर से हो रही है, जबकि वेरिएबल की स्टार्टिंग या तो लेटर से होगी यानी कि ABCD से होगी या तो अंडरस्कोर से होगी। इसके अलावा अगर किसी अन्य स्पेशल लेटर से या फिर नंबर से स्टार्टिंग हो रही है